जब हमारी शादी हुई तब मेरी पत्नी केवल 10वीं पास थी और मैं पोस्ट ग्रेजुएट था। मैं पढ़ाई में हमेशा ब्रिलियंट था। मुझे नौकरी लगने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, मगर शादी के बाद कमाना भी जरूरी था। मेरी पत्नी नेहा ने कहा, मैं कमाऊंगी जी, आप नौकरी की तैयारी करो। मैं बोला, तुम कैसे कमाओगी? तब वह बोली, मैं सिलाई करना जानती हूँ। मेरे घर वालों ने मशीन भी दी है। आप फिक्र मत करो, जब तक आप नौकरी नहीं लगते मैं इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मैं घर में सबसे बड़ा था। 2 वर्ष पहले पिताजी का देहांत हो चुका था। घर में एक छोटा भाई और बहन कुंवारी बैठी थी। दोनों की पढ़ाई पर भी खर्चा हो रहा था। पत्नी के सहारे घर खर्च का जिम्मा छोड़कर कंपटीशन की तैयारी करना बहुत मुश्किल था। मगर उस वक्त मैं आश्चर्यचकित रह गया जब नेहा ने पूरे घर को अपने अकेले दम पर संभाल लिया। वह सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती थी। मेरी माँ भी उसका हाथ बंटाती थी। उसके बाद सिलाई करने बैठ जाती थी। हमारे घर का ड्राइंग रूम यानी बैठक उसकी दुकान बन गई थी। पहले मोहल्ले की औरतें उससे सिलवाने आती थी, मगर कुछ ही दिनों में वह हमारे छोटे से शहर में प्रसिद्ध हो गई। डॉक्टरनी, शिक्षिकाएं और कॉलेज की लड़कियां उससे अपने कपड़े सिलवाने आने लगी थी, क्योंकि नेहा महिलाओं के कपड़ों में नई नई डिजाइन डालकर सिला करती थी। उसके जैसा कारीगर शहर में कोई और था ही नहीं। मैं बिना टेंशन के परीक्षा की तैयारी में जुट गया। उस समय ग्राम सेवक की भर्ती का विज्ञापन निकला था। मैं उसका फॉर्म खरीद लाया। तब पत्नी ने पूछा, ये क्या है? मैं बोला, ग्राम सेवक बनूंगा, उसी का फॉर्म भर रहा हूं। वह बोली, नहीं, ये फॉर्म मत भरो, कोई बड़ी नौकरी की परीक्षा की तैयारी करो। मैं बोला, उसमें बहुत वक्त लग जाएगा, पहले जो भी नौकरी मिले लग जाने दो। वह बोली, जिंदगी भर कंपटीशन ही देते रहोगे क्या? शुरुआत से ही बड़ी नौकरी की तैयारी करो। बताओ, सबसे बड़ी नौकरी कौन सी होती है? मैं बोला, आईएएस की नौकरी सबसे बड़ी होती है। सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करके व्यक्ति सीधा जिला कलेक्टर बन सकता है। वह बोली, मैं आपको जिला कलेक्टर बनते देखना चाहती हूँ जी। फिर उसने ग्राम सेवक की भर्ती के फॉर्म को फाड़कर फेंक दिया। फिर बोली, घर संभालने के लिए मैं हूं ना, आप बेफिक्र होकर लग जाओ जी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। अगर पत्नी ऐसा नहीं करती तो मैं आज कलेक्टर नहीं बन पाता। मैं दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था। वह रात के 12 बजे तक सिलाई मशीन चलाती रहती थी। काम छोड़कर वह बीच बीच में मुझे चाय बनाकर भी दिया करती थी। न जाने किस मिट्टी की बनी थी, वो कभी थकती ही नहीं थी। 5 घंटे से ज्यादा मैंने उसे किसी दिन सोते हुए नहीं देखा था। कभी कभी नेहा सिलाई मशीन के ऊपर ही सर रखकर सो जाया करती थी। तब मैं उसे गोद में उठाकर कमरे में लाया करता था। उसकी हिम्मत और जज्बा देखकर मैं दोगुनी ऊर्जा के साथ तैयारी में जुट जाता था। वह कभी भी काम से छुट्टी नहीं करती थी, मगर जिस दिन मेरा रिजल्ट आया पूरे शहर में जश्न मना था। उस दिन उसने मशीन को हाथ भी नहीं लगाया। सच कहो तो वो मेरी गुरु थी। मंजिल के लिए जी तोड़ मेहनत करना, फिर सफलता मिलने पर जश्न मनाना भी मैंने उसी से सीखा था। वो खुशियों को समेटना जानती थी। मेरा छोटा भाई और बहन उसे माँ ही समझते थे, क्योंकि उसने कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वो उनकी भाभी है। तभी वह जब उन्हें डांटती थी तब वे चुपचाप उसकी डांट सुन लिया करते थे। आज वो दोनों भी बड़े अधिकारी हैं, इसका श्रेय भी मेरी 10वीं पास पत्नी को ही है। जब मैं ट्रेनिंग के लिए मसूरी गया था तब मैंने उससे कहा, तू भी साथ चल, मेरा वहां दिल नहीं लगेगा। तब उसने कहा, इतने स्वार्थी मत बनो जी, घर में मांझी और आपके दोनों भाई बहन हैं, अभी पढ़ रहे हैं।
इन्हें भी काबिल बनाना है। 2-3 साल की बात है, फिर तो हम साथ ही रहेंगे। वो थी ही ऐसी, किसी का बुरा उसे सोचना ही नहीं आता था। दिल की इतनी कोमल थी कि अनजान को रोते हुए देखकर वह रो पड़ती थी। जब मैं मसूरी आ गया तब वहां नए नए लोगों से मेरा मिलना हुआ। पता नहीं कैसे वहां एक महिला IAS को मुझसे प्यार हो गया। वह भी मेरी तरह वहां ट्रेनिंग कर रही थी। शुरू शुरू में मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है, वह मेरी दोस्त है बस और कुछ नहीं। मगर जब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई और हम अपने नियुक्ति स्थल पर जाने वाले थे, उसने अपनी बात कह डाली। वह बोली, अपनी 10वीं पास बीवी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। एक अनपढ़ औरत का बोझ ढोते ढोते थक जाओगे। मैं भी एक अधिकारी हूँ, तुम भी एक अधिकारी हो, दोनों की अच्छी जमेगी। फिर मैंने उसे अपनी बीवी के त्याग और आचरण के बारे में विस्तार से बताया। तब उसने मुझसे माफी मांग ली, बोली वो एक आदर्श नारी है, हर कोई उसके जैसा नहीं बन सकता। इसके लिए बहुत ज्यादा संयम की जरूरत पड़ती है। कहते हैं जिंदगी कब कैसा मोड़ ले आए कोई नहीं जानता। यही मेरे साथ हुआ। मैंने अपनी नई जिम्मेदारी संभाली ही थी। सोच रहा था परिवार को अपने पास ले आऊंगा कि घर से एक रात फोन आया और मुझसे कहा गया कि नेहा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके सीने में तेज दर्द उठा था, इतना तेज कि उसने हॉस्पिटल जाने से पहले ही दम तोड़ दिया था। वह जिंदगी के उस पड़ाव पर मुझे अकेला कर गई जहां उसके साथ जी भर के जीना था। अभी तो मंजिल ही मिली थी, मगर आगे का लंबा रास्ता तो बाकी था। क्या फायदा बड़ा आदमी बनने का, जिसमें वो ही नहीं हो जिसने बड़ा बनाया था। उसे गुजरे हुए 15 साल हो गए हैं। मैं आज भी अकेला ही हूं। अब तो मां भी नहीं रही। पता नहीं क्यों जी रहा हूं। काश हमारी कोई औलाद ही होती, जिसमें नेहा का अक्स खोज कर तसल्ली तो हो जाती कि किसी में यो उसका अंश बाकी है। पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर करें और बेहतरीन कहानी के लिए पेज को सब्सक्राइब करें।